मालिक की सुख सुविधा की सामग्री जुटा देना, मालिक के दैनिक कर कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेने वाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है, परंतु उसमें क्रिया की कि इतना काम करना है और समय को कि इतने घंटे काम करना है प्रधानता रहती है। इसलिए ये काम धंधा सेवा नहीं बन पाता। यदि मालिक का वे काम धंधा आदरपूर्वक सेव्य बुद्धि से महत्व बुद्धि से किया जाए तो वह सेवा हो जाता है। सेव्य बुद्धि महत्व बुद्धि चाहे जन्म के संबंध से हो, चाहे विद्या के संबंध से, चाहे वर्ण आश्रम के संबंध से हो, चाहे योग्यता अधिकार सद्गुण सदाचार के संबंध से, जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है वहाँ सेव्य को सुख आराम कैसे मिले। सेव्य की प्रसन्नता किस बात में है, सेव्य का क्या रुख है, क्या रुचि है, ऐसे भाव होने से जो भी काम किया जाए वह सेवाएं हो जाता है। सेव्य का वही काम पूजा बुद्धि, भगत बुद्धि, गुरु बुद्धि आदि से किया जाए और पूज्य भाव से चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाए जाएं, माला पहनाई जाए, आरती की जाए तो वह काम पूजन हो जाता है। इससे सेव्य के चरण स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गदगदता, शरीर का रोमांचित होना आदि होते हैं और सेव्य के प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उससे सेव्य की सेवा में कुछ स्थिरता आ सकती है, परंतु भावों के बढ़ने पर अंतःकरण शुद्धि, भगत प्रेम, भगवत दर्शन आदि हो जाते हैं। मालिक का समय समय पर काम धंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं और सेव्य की सेवा करने से सेवक को अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु पूजा भाव के बढ़ने से तो पूजक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य है कि चरण चौपी तो नौकर भी करता है पर उसको सेवा का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उसको दृष्टि पैसों पर रहती है, परंतु जो सेवा बुद्धि से चरण चौपी करता है उसको सेवा में विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्य के सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है और अंतःकरण में एक पारमार्थिक आनंद होता है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। ऐसे देखा जाए कि नौकरों के काम धंधे से मालिक को आराम मिलता है, सेवा में सेव्य को विशेष आराम तथा सुख मिलता है